डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं ना। फिजिक्स मैंने बता दिया कि आपको दिखा करके पढ़ा देंगे, देखिए और पढ़ लीजिए। आप दूरबीन का नाम सुने हैं? दूरबीन का नाम अगर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए दूरबीन क्या है। दूरबीन से देखो भाई, आज जो न पड़े आँख से दिखाई। जो आँख से भी नहीं दिखाई देता हो और दूर स्थित हो तो उसे देखने वाले प्रकाशीय यंत्र को दूरबीन कहते हैं। अब दूरबीन होता है कितने तरह के? तो दूरबीन दो तरह का होता है। एक को कहते हैं अपवर्तक दूरबीन और दूसरा को परावर्तक दूरबीन कहते हैं। छात्रों, आपको अपवर्तक दूरबीन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे खगोलीय दूरबीन भी कहते हैं। खगोलीय दूरबीन से होता है क्या कि आकाशीय जितने पिंड हैं उसको देखने के लिए आपको खगोलीय दूरबीन का उपयोग करना होगा। खगोलीय दूरबीन से आप आकाश में जितने पिंड हैं सभी पिंडों को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अब जानना होगा कि खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, यानी कितनी क्षमता का हम लेंगे दूरबीन कि ताकि हमें दिखाई पड़ने लगे। ठीक आपने कहा, इसमें दो लेंस होते हैं, एक को ऑप्टिकल लेंस कहते हैं, दूसरा को आई लेंस कहते हैं। अब ऑप्टिकल लेंस जो होता है वह वस्तु की तरफ होता है और आई लेंस आँख की तरफ होता है। दोनों को समाक्षीय रूप से जुड़ा हुआ, एक अक्ष पर दोनों है। और जब प्रकाश की किरण बहुत दूर से आती है, देखिए तो यहाँ दूर से आ रही है यानी अनंत से आ रही है। जब यह अनंत से आ रही है तो अपना प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनाएगा कि नहीं? अगर मुख्य फोकस पर बनाएगा तो इस दूरी को FO कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप 10वां क्लास में पढ़े होंगे। अगर इसको FO कहते हैं, अब इस नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खसकाने का व्यवस्था रहता है। आगे पीछे खिसकाकर इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि आई लेंस के मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब पड़े। परिणाम स्वरूप इसका अंतिम प्रतिबिंब भी अनंत पर ही बनती है। यानी अनंत पर स्थित वस्तु को अनंत पर देखने के लिए हम खगोलीय दूरबीन का उपयोग करते हैं, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगता है। तब अब कहता है क्या कि इसकी आवर्धन क्षमता वाला, कितना आवर्धन क्षमता वाला दूरबीन चाहिए? आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता बराबर होता है M बराबर बीटा बटा अल्फा। ये बीटा का क्या है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना हुआ कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना हुआ कोण देखिए बीटा है। और अल्फा क्या? वस्तु के द्वारा आंख पर बना हुआ दर्शन कोण। तो आवर्धन क्षमता बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना हुआ कोण बटा वस्तु द्वारा आंख पर बना हुआ कोण। यहाँ बीटा दिए, अल्फा दिए, इसलिए बीटा बटा अल्फा लिख दिया ना। दिखाई दे रहा है? आप देखिए, क्योंकि बीटा और अल्फा का मान बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको tan बीटा बटा tan अल्फा भी लिख सकते हैं। यानी अल्फा और बीटा को tan से हम जोड़ सकते हैं। अब जोड़ दिया। अब tan थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। देखिए इसमें PQE में ये लंब है ना, PQ लंब है और EQ आधार है ना, इसलिए लिखे कि PQ बटा EQ। इसी तरह से इसमें आइए, अविदिशक लेंस में लंब बटा आधार होगा तो इसके लिए भी यही लंब है, PQ बटा OQ लिख दिया। यानी इस वस्तु के कारण ही हमको यहाँ पर कोण बन रहा है और यहाँ पर भी कोण बन रहा है, अर्थात PQ बटा EQ बटा PQ बटा OQ। यानी PQ EQ tan बीटा के लिए आया और PQ OQ tan अल्फा के लिए आया।
अब देखिए ना, आप गणित बनाते हैं ना, गणितीय विधि से आसानी से इसको हल कर दीजिए ना। पी क्यू बटा ए क्यू गुने नीचे वाला ऊपर चल जाएगा ओ क्यू बटा पी क्यू। अब इसको पी क्यू काट दिए तब बच जाएगा ओ क्यू बटा ई क्यू। क्या है दोस्तों, बन तो गया। अब देखिए ना, ओ क्यू को ही कहते हैं EF0। ओ क्यू को ही कहते हैं फोकस दूरी ना, वस्तु की फोकस दूरी। और EQ को कहते हैं आँख की फोकस दूरी। यानी आवर्धन क्षमता M बराबर होगा, क्या होगा, FO बटा FE। हो गया ना। अब इस पर आप हल कर लिए। अब देखिए, अब कहता है कि लेन दूरबीन की लंबाई कितनी होगी, लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉटिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरबीन की लंबाई कितना होगा, मान लिया कि L लंबाई है। तो L बराबर हो, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी F0 है और FO है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी FE है। तो FO ऑप्टिकल लेंस के लिए है, FEI लेंस के लिए है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो यही दूरी में उतर जाएगा, यानी L बराबर FO प्लस FT होगा। आपको आ गया होगा कि आवर्धन क्षमता बराबर M बराबर FO बटा FE तथा लेंथ बराबर खगोलीय दूरबीन की लंबाई बराबर FO प्लस